हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे रह गए हैं और उसके बाद हम वॉचर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले डेबिट नोट के बारे में। सो डेबिट नोट क्या होता है? व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर, जब हम सप्लायर को सामान वापस करते हैं, वी प्रिपेयर डेबिट नोट एंड सेंड इट टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। तब हम सप्लायर को सामान वापस करते हैं विद रिटर्न गुड्स। ठीक है, जो सामान वापस करते हैं उसके साथ उसको एक नोट इशू कर देते हैं। सो डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट विच इंडिकेट दैट सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, कि उसका खाता डेबिट किया जाता है। बिकॉज सप्लायर एक क्रेडिटर होता है जिससे हमने सामान उधार लिया होता है, तो उसको अकाउंट को हमने क्रेडिट किया होता है, क्योंकि जिससे उधार लिया वो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। आपने ये मेरे साथ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में भी अंडरस्टैंड किया था। तो उसके अकाउंट को जब हमने क्या करना होता है, कम करना होता है, बिकॉज गुड्स रिटर्न कर दिए तो उसके खाते को डेबिट करना है, तो डेबिट नोट इशू करेंगे। यहाँ पे जो पार्टी या जो परचेज करने वाला व्यक्ति है वो जब अपनी बुक्स में लिखता है, ठीक है, ये उसका नाम है जो रिटर्न कर रहा है, और ये सीरियल नंबर मान लीजिए 15 नंबर सीरियल है, और यहाँ पे डेट मान लीजिए कोई भी XYZ डेटा, जैसे आज 1/07/22 की डेट डाल दी, ठीक है जी, टू XYZ कंपनी लिमिटेड का नाम डाल दिया, उसको सामान वापस किया और उसका खाता क्या करना है, डेबिट करना है। वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट फॉर ₹2000 फॉर गुड्स रिटर्न। तो उसमें अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ डिटेल लिख लो, 2 फैंस, ठीक है, @1000 और 2000, ये आ जाएगा कि ये सामान आपको वापस किया उसका, और यहाँ पे आप अपने जो भी इनिशियल्स वगैरह करने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा क्या बन गया, डेबिट नोट। तो इसी तरीके से एक चीज़ इशू होती है और उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब है? जब हमारा कस्टमर हमें सामान वापस करता है। सो व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम ए कस्टमर, अ क्रेडिट नोट इज सेंट टू हिम इंडिकेटिंग द कस्टमर्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स। तो यहाँ पे ये मतलब है कि क्रेडिट नोट है जो वो हम अपने कस्टमर को देते हैं। अपने कस्टमर को क्यों देते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि उसका खाता तो वो डेबिट किया होता है, क्योंकि वो हमारा डेटर है। उसने जब हमें सामान वापस किया तो हमें उसका अकाउंट कम करना होता है, जिसके लिए हम उसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं। इज सेंट टू हिम इंडिकेटिंग दैट कस्टमर्स अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन आवर बुक्स। सो क्रेडिट नोट, जैसे XYZ ने रिसीव किया, उसने सामान रिसीव किया ना वापस अपने कस्टमर से, तो यहाँ लिख लो टू ABC कंपनी लिमिटेड। तो मान लो उसका 37 नंबर है और यहाँ पे 1/7/22 है, तो उसने भी सामान वापस किया और वो उसको इशू कर रहा है क्रेडिट नोट, क्योंकि सामान उसको वापस आ गया 2000 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 फैंस ₹1000 ईच, तो ये ₹2000 बन गया। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे उसके सिग्नेचर्स आ जाएंगे। ठीक है जी, इस तरीके से। ओके, ये हमारा क्या बन गया बच्चे, क्रेडिट नोट। ओके जी, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि चेक क्या होता है। सो चेक, अ चेक इज एन ऑर्डर। चेक क्या होता है? एक ऑर्डर है इन राइटिंग drawn upon a bank to pay a specified sum to the bearer and or the person named in it। ठीक है, ये एक वो ऑर्डर होता है राइटिंग में जो हम इशू करते हैं किसी एक व्यक्ति को, जो बैंक पे ड्रॉन किया जाता है। मतलब बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं हम कि मेरे खाते से पैसे निकाल के उस व्यक्ति के अकाउंट में या उस व्यक्ति को दे दो जिसके पास वो चेक है। बियरर का मतलब है जब उसके अकाउंट में नहीं डालने और उसको कैश में मिल जाने हैं जब वो ब्रांच में वो चेक लेके जाएगा। और इन पर्सन नेम का मतलब क्या हो कि उसके अकाउंट में जाएंगे या जिसका नाम लिखा हुआ है उसको मिलेंगे। बियरर का मतलब है जो भी वो चेक लाएगा उसको कैश दिया जा सकता है, और जब पर्सन की बात हो रही है तो वो उसके अकाउंट में जाएंगे। ओके जी, each checkbook has a counterfoil in which the same detail as entered in the check are filled। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक चेकबुक है, ये मान लीजिए ये चेक है, मान लीजिए क्या ये है ही चेकबुक है, ये चेक है एक, ये चेकबुक पूरी होती है। ये चेक नंबर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखिए मैं अकाउंट नंबर हाइड कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा बैंक है
ये बैंक की डिटेल आ जाती है, यहाँ डेट लिखनी होती है। ये हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे आप मेरा नाम लिख दीजिए विशाल गुप्ता, 10,000 यहाँ इन वर्ड्स में आ जाएगा, यहाँ इन फिगर्स में आ जाएगा, यहाँ साइन कर देंगे हम, ठीक है जी। और ये चेक नंबर है। ये भरने के बाद काउंटर फॉइल जो हो रहा है वो ये होता है। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे किस डेट को इशू हुआ, चेक का नंबर। ये देखिए ये है चेक का नंबर। ये अगर आपके पेरेंट्स के पास है तो उनसे भी आप एक बार देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो किसके नाम का, फॉर एग्जांपल चेक नंबर विशाल गुप्ता के नाम का आपने चेक काटा, 10,000 रुपये का जमा कराया, तो यही सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है, ठीक है जी। ये चेक आपको मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये आपको चेक मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये चेक आपके पेरेंट्स के पास भी होगा तो वहाँ से भी दे सकते हैं, देख सकते हो आप। तो यहाँ टू पे का मतलब पे में लिखना होता है हम बैंक को इंस्ट्रक्ट करें कि किसी एक एक्स व्यक्ति को ये पैसे इतने दे दिए जाएं ऑन पर्टिकुलर डेट, ठीक है जी। सो द काउंटर फॉइल रिमेन्स विद द अकाउंट होल्डर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि फिर बाद में हमें याद रह जाए कि हमने किस व्यक्ति को पेमेंट करी थी, कितने पैसे दिए थे, इसलिए वो काउंटर फॉइल को भरना जरूरी हो जाता है। तो अब हम आगे बात करेंगे व्हाट इज वाउचर। सो वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट, जो पीछे सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की है, चाहे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, पेइंग स्लिप, रसीट, बिल, इनवॉइस, कैश मेमो, ये सारे हमारे क्या हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उनके बेसिस पे एंट्रीज पास की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर, और वो वाउचर पे सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल, रिकॉर्डिंग जर्नल में मेड की जाती है। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स, वो उनके अपने नाम पे ही होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हर कंपनी का अपना एक प्रिंटेड फॉर्मेट होता है वाउचर का, ठीक है, बट चीज़ें सारी उसमें वही होती हैं। एक डेबिट होता है अकाउंट, और क्रेडिट करने के लिए होता है। अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। एंड इट स्पेसिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, और किस अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो स्पेसिफाई किया होता है। So vouchers are prepared by an accountant and each voucher is countersigned by the authorized person of the firm, और हर वाउचर को काउंटर साइन किया जाता है ऑथोराइज पर्सन, मतलब अकाउंट्स हेड द्वारा, या जो भी उस व्यक्ति का बॉस होगा, जो है उस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होगा, या उस पेमेंट को रिकॉग्नाइज करने का, या उस इनकम को, या उस वाउचर को बनाने का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो साइन करेगा, ठीक है जी। तो अब आगे हम बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में डिफरेंस क्या है। सो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इट इज ए सपोर्ट टू द वाउचर, ये वाउचर के लिए सपोर्ट होता है। और वाउचर इज सपोर्टेड बाय, और वाउचर से किसको से सपोर्ट मिलती है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट से मिलती है। वाउचर सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, और सोर्स डॉक्यूमेंट किसको सपोर्ट करता है, वाउचर के लिए होता है। सो सोर्स डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाया जाता, बट वाउचर इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। उसके बाद है इट कंटेन्स फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन, इसमें उसकी पूरी डिटेल होती है। इट पुट एम्फेसिस ऑन द किस अकाउंट को डेबिट करना है या किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, बाकी डिटेल तो यहाँ से हम देख ही लेंगे, ओके जी। और उसके बाद इट इज एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का एविडेंस है। इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ करंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके जी। सो नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ वाउचर्स। टाइप्स ऑफ वाउचर्स में आएगा एक कैश वाउचर, दूसरा है नॉन कैश वाउचर, और तीसरा है कंपाउंड वाउचर। बेसिकली मेजरली ये दो ही हम बोलते हैं, तीसरा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो थर्ड है कंपाउंड वाउचर। सो मेनली क्या होता है, कैश वाउचर, और दूसरा नॉन कैश वाउचर। सो कैश वाउचर भी आगे दो तरह का होता है, एक होता है डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं, जब पेमेंट करनी होती है, ठीक है जी, क्योंकि क्रेडिट तो हमें पता कैश हो ही रहा है। और क्रेडिट वाउचर कब बनते हैं, फॉर कैश रसीट, जब हमने कैश रसीट करनी होती है तब हम क्या बनाते हैं, कैश वाउचर्स। सो नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं, जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस मतलब हमारा क्रेडिट परचेज, ठीक है जी, या क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न,
ये सारे के जो अकाउंट होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, क्रेडिट वाउचर से। और उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि कंपाउंड वाउचर, इट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट्स और मल्टीपल क्रेडिट। इसमें या एक से ज़्यादा जहाँ डेबिट होता है या एक से ज़्यादा क्रेडिट होता है। तो ये थे वाउचर्स की डिटेल। अब मैं आपको एक वाउचर प्रिपेयर करके दिखाता हूँ कि हर कंपनी का, जैसे बताया मैंने आपको कि अलग अलग टाइप का वाउचर होता है। तो ये मेजरली एक वाउचर की डिटेल बना के बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये, चलो किसी का भी नाम लिख लेते हैं। ये आ जाता, मैं अपना नाम लिखता हूँ, विशाल ग्लोबल ट्रेडर्स, ग्लोबल ट्रेडर्स, ठीक है जी। ये एक इमेजिनरी नाम ले लिया। सीरियल नंबर आ गया यहाँ पे वाउचर का, मान लो 1, और डेट आ गई 1/7/22, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाउचर हो गया। तो यहाँ पे लिखना है हमें कि डेबिट किसको करना है। जितना सिंपल होगा उतना अंडरस्टैंडिंग करना ईजी है। और नीचे क्या लिखेंगे, डेबिट करना है फॉर, मैंने मान लो कि मैंने 5,000 रुपया किसी से रिसीव किया है, तो इधर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है। और रिसीव किससे किया है, मोहन से रिसीव किया है, मोहन का अकाउंट क्रेडिट करना है। और यहाँ नरेशन में यहाँ पे लिख लो 5,000 उसको डेबिट करना है, और यहाँ 5,000 क्या करना है, क्रेडिट करना है। और यहाँ लिख दो नरेशन में 5,000 रिसीव्ड, 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। और यहाँ प्रिपेयर करने वाले के साइन आ जाएंगे, ठीक है जी। और यहाँ उसके हेड के इंचार्ज को, जैसे इंचार्ज या ऑथोराइज सिग्नेटरी है, उसके साइन आ जाएंगे। बस ये इस तरीके से बनता है। ये एक तरह का क्या हो गया, कंप्लीट वाउचर। तो जब सिर्फ डेबिट साइड बनाएंगे या डेबिट के लिए करेंगे, पेमेंट के लिए, तो ये तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो मैंने दोनों अकाउंट बना के दिखा दी ना कि डेबिट या क्रेडिट क्या है। लेकिन जब पेमेंट के लिए करेंगे सिर्फ, तो वो क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। और जब रसीट्स के लिए करेंगे तो उसको क्या कहलाएंगे, सिर्फ क्रेडिट वाउचर, क्योंकि उसमें सिर्फ क्रेडिट साइड वाला ही व्यक्ति का नाम आएगा। ओके जी। और नॉन कैश तो मैंने आपको बता ही दिया क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है जी, इस तरीके से। ओके। तो उसके बाद कंपाउंड वाउचर, जिसमें मल्टीपल क्रेडिट या मल्टीपल डेबिट्स होंगे, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। कंपाउंड वाउचर जैसे ये देखिए, ये मैंने पैसा, वही बात आ गई। अब विशाल ग्लोबल ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, सीरियल नंबर 2 कर लो। यहाँ पे अगेन 1/7/22 की डेट आ गई। तो डेबिट में आ गया मेरे पास ऐसे कैश अकाउंट, किसी ने मुझे कैश दिया, और ये बैंक दिया, बैंक से 5,000 यहाँ से आया, 2,000 यहाँ से आया। और क्रेडिट में क्या किया, क्रेडिट में मैंने कर दिया रोहित को, क्योंकि रोहित से मुझे 7,000 रुपया मिला। ये हमने एंट्री करी, एक व्यक्ति प्रिपेयर करने वाले हो, यहाँ दूसरे के साइन आ जाएंगे। ये मल्टीपल डेबिट, मोर देन 1 डेबिट या मोर देन 1 क्रेडिट। तो कई बार ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ इतना ही रहे और यहाँ रोहित और मोहित करके आ जाए 4,000, मान लो 3,000 ये है और 4,000 ये आ जाएगा, तो ये मल्टीपल क्रेडिट भी हो गया, ठीक है जी। ओके। तो हो सकता है कि ये सिर्फ पैसा सिर्फ एक से ही आया हो, कैश से ही आया हो, उस केस में ये बैंक नहीं आएगा, उस केस में ये बैंक नहीं आएगा। अब मल्टीपल क्रेडिट हो गया, ये डेबिट एक ही है। ओके। ये कंपाउंड वाउचर हो गया। और अगर डेबिट वाउचर बनाना है तो डेबिट वाउचर मैंने आपको बताया किसके लिए होता है, जब क्या करना है आपको फॉर पेमेंट, कि पेमेंट किसको करनी है। तो डेबिट वाउचर किसको बोलेंगे, डेबिट किसको किया आपने, सैलरीज को, ₹6,000। तो अंडरस्टूड, क्रेडिट तो कैश ही हो रहा है। तो क्रेडिट वाउचर कब करेंगे, जब हमने किसी से पेमेंट कैश लिया है फ्रॉम, मान लो सोहन से, या सोहन नाम लिख लो, सोहन का नाम आ जाएगा 3,000, तो ये क्रेडिट वाउचर हो गया सिर्फ, ठीक है जी। नाम सारा वही रहेगा, कंपनी का नाम आ जाएगा विशाल ग्लोबल ट्रेडर, यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ डेट आ जाएगा, और दोनों व्यक्तियों के साइन आते जाएंगे। इस तरीके से वाउचर्स प्रिपेयर होते जाते हैं, जिसके बेसिस पे अकाउंट्स में एंट्री होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक और ये वीडियो भी कंक्लूड होती है और ये चैप्टर भी कंक्लूड हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर जर्नल। ओके जी, डन।